तुम बोलते हो और बोलते ही जाते हो। तुमने कभी देखा ये जो बोलना है, क्या ये तुम्हारी आत्मा से निकलता है या ये सिर्फ तुम्हारा मन है जो पुराने विचारों को दोहराता रहता है? मैं कहता हूं, मौन ही एकमात्र क्रांति है, क्योंकि मौन में ही तुम स्वयं से मिलते हो। शब्द तो उधार होते हैं, मौन ही मौलिक है। तुम्हारा ज्ञान पढ़ा हुआ है, तुम्हारा धर्म सीखा हुआ है, तुम्हारा प्रेम भी सीखा हुआ है, लेकिन मौन तुम सीख नहीं सकते। मौन घटता है जब मन शांत होता है, जब विचारों की भीड़ ठहर जाती है, जब समय रुक जाता है और केवल उपस्थिति शेष रहती है। तुम सोचते हो मौन का अर्थ है चुप रहना। नहीं, चुप्पी और मौन में फर्क है। चुप्पी बाहर होती है, मौन भीतर होता है। चुप रहना एक नियंत्रण है, मौन एक समर्पण है। चुप्पी में दमन होता है, मौन में विसर्जन। चुप व्यक्ति भीतर से अशांत हो सकता है, मौन व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम सचमुच मौन होते हो तब तुम ईश्वर के द्वार पर खड़े होते हो। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो सहजता है। यह वहां घटता है जहां कोई प्रयास नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस देखना है अपने भीतर, बिना डर के, बिना भागे। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम मौन में जाते हो तब शब्द फीके लगने लगते हैं। जैसे किसी शोरगुल वाले बाजार से निकलकर तुम किसी शांत मंदिर में आ गए हो। वहां कोई पुजारी नहीं, कोई मंत्र नहीं, फिर भी वहां उपस्थिति है। कुछ दिव्यता है जो बिना शब्दों के भी सब कह देती है। मौन संवाद करता है लेकिन बिना बोले। मौन स्पर्श करता है लेकिन बिना हाथ बढ़ाए। मौन प्रेम करता है लेकिन बिना मांगे। जब दो मौन व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो संवाद शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। तभी तो ध्यानस्थ गुरु की उपस्थिति शिष्य को भीतर से बदल देती है, बिना कुछ कहे। मौन वो भूमि है जहां ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान मौन की कोख से जन्मा हुआ फूल है। जब मन नहीं है तब ध्यान घटता है, और ध्यान तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां तुम हो ही नहीं, और वही परमात्मा है। लोग पूछते हैं, मैं परमात्मा को कैसे जानूं? मैं कहता हूं, शब्दों को छोड़ो, धारणाओं को छोड़ो, तर्क को छोड़ो और मौन में उतर जाओ। ईश्वर को जाना नहीं जाता, उसे जिया जाता है, और ईश्वर मौन में घटता है। कभी सुबह सुबह अकेले बैठो, सिर्फ देखो, पत्तों पर ओस की बूंदें, सूरज की पहली किरण, पक्षियों का गीत, और भीतर कुछ भी मत कहो, बस हो जाओ मौन। उस मौन में तुम अनुभव करोगे, मैं नहीं हूं लेकिन फिर भी हूं। वही मौन की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन में डूबते हो तब तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो। तब ना तुम हो ना वो, बस एकता बचती है। ध्यान रहे, मौन कोई विचार नहीं है, विचार तो अतीत है, मौन वर्तमान है। विचार तो स्मृति है, मौन अनुभव है। जब मन शांत होता है तब मौन घटता है। जब तुम स्वयं को सुनना छोड़ देते हो तब तुम अस्तित्व की धड़कनें सुन सकते हो। लेकिन लोग मौन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौन में मन का शोर बंद हो जाता है और तब वे स्वयं से मिलते हैं, और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा भय है, क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं चलता। पर वही मौन तुम्हें मुक्त करता है। जो तुम नहीं हो वो सब मौन में गिर जाता है,
और जो तुम हो वो मौन में खिलता है, तो क्या करोगे? बैठो, बस बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ बैठो और अपने भीतर उतरते जाओ। शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि तुम शोर के आदी हो, लेकिन धीरे धीरे मौन तुम्हारे भीतर फूटेगा और एक दिन आएगा जब तुम मौन नहीं होगे, तुम स्वयं मौन बन जाओगे। ओशो की वाणी में एक अंतिम बात, मौन कोई साधना नहीं है। मौन तो तब घटता है जब साधक भी नहीं बचता, जब केवल उपस्थिति शेष रहती है। वही मौन है, वही परम है। ओम। मौन ही सच्चा संवाद है, मौन ही ध्यान है, मौन ही आत्मा है, मौन ही परमात्मा है। रजनीश ओशो के ऐसे ही और विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विचारों के साथ। नमस्कार।